गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको अगले वीडियो में मेरे संग की औरत के भाग 1 तक के बारे में बताया गया था, वहाँ तक हम इस बात पर पहुँच चुके थे कि जब लेखिका की माँ शादी करके अपने घर गई थी, अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ उस परिवेश में उनके लिए रहना मुश्किल सा लग रहा था। इसलिए अपने आप को संभालने के लिए वह अपने व्यवहार में कितना परिवर्तित की है, इस भाग में पता लगेगा कि जब वह रात में उन्हें टाइम मिलता था तो वह खादी की साड़ी पहनने के लिए हमेशा कोशिश में लगी रहती थी कि सुबह उठते ही मुझे कोई यह ताना ना दे कि सिद्धांतवादी बन के आई है और कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं है। अपने आप को अच्छे प्रदर्शित करने के लिए वह हमेशा अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य को करते रहती थी। हालांकि लेखिका यह लिखी हैं कि मेरी माँ घर में ज़्यादा काम नहीं करती थी और अपने व्यवहार से हर व्यक्ति को खुश रखती थी। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, यहाँ 2 कारण वो बता रही हैं कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरी बात यह थी कि वह गोपनीय बातों को हमेशा गोपनीय रखती थी। उनकी आदत यह नहीं थी कि घर परिवार में किसी बातों को इधर उधर करना। इसलिए उनकी दादी जो थी वह अपने पोतहू से बहुत खुश रहती थी और कहा करती थी कि ये तो सिक्के पे चढ़ाने लायक है, यह तो धोई पोछी बहू आई है। और हमारी दादी जो थी वह भी कभी इस बातों को ये नहीं कर पाई कि हमारी सास जो है यह बात को गलत कर रही है। वह भी उतना ही अपने बहू से प्यार करती थी। कारण यह था कि वह जानती थी कि मैं जिस परिवेश में आई हूँ वहाँ अपने व्यवहार से ही अपनी परख बना सकती हूँ। क्योंकि आपको हम ये पहले बता चुके हैं कि लेखिका के पिताजी जो थे वह नौकरी ना करते थे, पैसे नहीं कमाते थे, कोई काम नहीं करते थे, लेकिन जीने का अंदाज उनका साहबी था। तो उस स्थिति में लेखिका की माँ को परेशानी तो होगी ही। साथ देखिए, एक और बात गौर करने की है कि लेखिका की जो परदादी थी वह लेखिका की माँ से इतना खुश थी, इतने अंदर से उनको पहचान चुकी थी कि कहानी में यह बताया गया है कि वह उनसे पुनः एक लड़की की उम्मीद रखती थी और मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी थी कि भगवान अगर इसका पहला बच्चा हो तो लड़की हो। यह गौर करने की बात है कि समाज में हर कोई पहले अपने बहू से लड़का की उम्मीद रखते हैं कि इसे लड़का हो तो घर में ज़्यादा खुशियाँ होगी। लेकिन वह कितना चिंतनशील महिला थी कि उन्हें लग रहा था कि इतना ये सभ्य है, इतना सुशील है, इतनी समझदार है, जब इस पर अपनी माँ का इतना असर हुआ है तो होगा कि यही इसके बच्चे जो होंगे उस पर भी इतना ही अच्छा असर होगा। अगर लड़के होंगे तो हमारा घर परिवार उससे सुधरेगा, लेकिन अगर लड़की होगी तो दूसरे परिवार में भी जा कर के वह अपना रहन सहन, अपनी विचारधारा उससे बदल देगी। देखिए कितनी गौर करने की बात है कि एक अनपढ़ महिला के दिमाग में भी यह बात थी कि इस औरत का असर हमारे अगले आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगी। और एक जुमले के तौर पर यह वाक्य है कि गांव के जो सारे लोग होते थे वह जानते थे कि दादी माँ का जो संबंध है वह भगवान से तार टू तार मिला हुआ है, यानी भगवान इनकी बातों को अवश्य मान लेंगे। और इस बातों को लेकर के वो ढिंढोरा पीट दी थी कि मैं अपनी बहू से एक
लड़की का उम्मीद रख के मन्नत मांगी हूँ कि इसका पहला बच्चा लड़की हो। भगवान को भी यह बात शायद बहुत अच्छा लगा होगा। एक नहीं बल्कि कहानी में बताया गया है कि उन्हें लगातार 5 लड़की हो जाती है। भला उस महिला के लिए जिसके पति कोई अपने अंदाज से जीने वाले व्यक्ति जो कभी पत्नी पर उतना ध्यान नहीं देते थे और उसके लिए 5 बच्चे की जन्म देना, उन्हें तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और अपनी हीन भावना अपने अंदर इस कदर छिपाई थी कि कभी उसने अपने बच्चों पर कोई परख न होने दी। हालांकि यह भी कहानी में है कि वह हमेशा ज़्यादा बिस्तर पर लेटी ही रहती थी और कहानी कविता में डूबी रहती थी। शायद इसका ही असर उनके 3 लड़कियों पर पड़ा। तीनों बच्ची लेखिका हो गई और एक बच्ची जो कि लिखी है कि आखिर पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए, इसलिए वो लेखन कार्य में नहीं जुटी, और दूसरी भी उन्हीं के जैसा हिंदी में तो ना जुड़ी, लेकिन ज़माने के देखते हुए वह भी अंग्रेजी में अपनी कथा कहानी को लिखने लगी। एक बेटा उनका था राजीव, वो भी हिंदी के लेखन कार्य में जुड़ गए। शायद उनकी माँ का कितना बड़ा योगदान रहा होगा, इस कहानी से आप समझ गए होंगे। दूसरी बात लेखिका यहाँ लिख रही है कि आज़ादी का जश्न था 15 अगस्त 1947 के दिन। सारे लोग जश्न मनाने निकल चुके थे, लेकिन हमारे पिताजी को तो कभी किसी लोगों से उतना अच्छा घर में बनाव था नहीं। वह बिस्तर पर लेटे थे और मैं बहुत जाने की जिद कर रही थी। लेखिका उस समय 9 वर्ष की थी और उन्हें टाइफाइड हो चुका था। डॉक्टर की इजाज़त नहीं थी उन्हें घर से निकलने की। बहुत जिद करने के बाद उनके पिताजी उनकी बातों से ऊब गए और जाकर हाथ में एक उपन्यास पकड़ा दिया। वह उपन्यास रूसी उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया था। उस समय तो लेखिका यह समझ नहीं पाई कि मैं जिद कर रही थी जश्न देखने के लिए और पिताजी हमें एक उपन्यास थमा दिए। बाद में जब वह उस पाठ को पढ़ना शुरू की तो शायद उसने लिखा है कि मैंने तो पूरे उपन्यास का मर्म अभी तक नहीं समझ पाई थी, लेकिन एक ही भाग के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे रचना काल में यह इतना सहयोग दिया कि उसी के माध्यम से मैं कठगुलाब, जादुई कालीन आदि उपन्यास की रचना कर दी। शायद मेरे पिताजी को माँ से भी ज़्यादा अंदाज रहा होगा मेरा, क्योंकि माँ तो अक्सर बीमार चलती थी और मेरी देखभाल ज़्यादा पिताजी ही किया करते थे। अब यह बात सारे लोगों को बहुत अटपटा सा लग रहा था हमारे घर बार में कि 5 लड़की है इनकी और अभी भी इनको शायद लड़की से मन नहीं भरा है। हर लड़की का 2-2 नाम। पिताजी जब बाहर निकलते थे तो सभी लोग हंसी मजाक कर देते थे कि क्या आपको 5 लड़की से भी संतोष नहीं हुआ, आपने सबका 2-2 नाम रखा है। पिताजी हताश नहीं होते थे और लज्जित भी नहीं होते थे। उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस होता था कि हमारी 3 लड़की, जो कि अभी भी कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई है और समाज के लिए चुनौती है, वह अपने लेखन कार्य से सबके दिलों को जीत ली है। तो लेखिका यह प्रदर्शित करना चाह रही है कि व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति अगर किसी के छाप को अपने दिल में सही से समा लेता है तो वह कभी कितनी भी परेशानी क्यों न हो, वह हमेशा साकार होता है।
जिस तरह से मेरी माँ ने अपनी माँ को अपने जीवन में उतार कर अपने इस परिस्थिति को झेलते हुए ससुराल में अपना वर्चस्व कायम कर ली, और हमेशा वह कहती थी कि मेरी माँ का बात जो है वह पत्थर पर लकीर के समान है। और बात आगे बढ़ रही है कि लेखिका भी अपने माँ को अनुकरण कर अपने जीवन में इतना आगे बढ़ी। कहानी का जो विशेष भाग है वह आगे चर्चा की जाएगी कि अब लेखिका अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ी है। यह कहानी आपको यह सीख दे रही है, खासकर लड़कियों को। कोई भी कहानी जो होता है वह किस वर्ग के लिए दिया जाए, किस स्थिति के लिए दिया जाए, किस उम्र के लिए दिया जाए, लेखक या लेखिका को यह अंदाज़ होता है। तो यह कहानी नवम में दी गई है। इसका कारण यह है कि लड़कियां जो है वह व्यवहारिक जीवन के दहलीज पर है। उनको व्यवहारिक जीवन की सीख बहुत आवश्यक है। शायद यह सोच करके इस कहानी का वर्णन आपके वर्ग में किया गया है। कहानी बहुत मार्मिक है। आदमी कितना भी अपने जीवन स्तर को उच्च क्यों न कर ले, लेकिन बिना व्यवहारिकता का समाज में वो स्थान नहीं बना पाता है। धन्यवाद। अगले क्लास में और इसका वर्णन किया जाएगा।